दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। हाल ही में इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बढ़ रहे कोविड केसेस को लेकर एक संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी बीच देश की राजधानी में बढ़ रहे कोविड केसेस को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक को खत्म होने के बाद सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने लोगों से कोरोना को लेकर चिंता न करने की हिदायत दी। इसके अलावा क्या कुछ कहा सीएम ने, आप खुद सुनिए। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज़ कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई, ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। दिल्ली में कोविड की स्थिति बताते हुए केजरीवाल ने हर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की बात कही। इसके अलावा राजधानी में फिलहाल मिल रहे कोविड के वेरिएंट को लेकर सीएम ने कुछ बताया, सुनिए। इस वक्त जो सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB 1.16। लगभग 48% केसेस में ये वाला वेरिएंट है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी वेरिएंट के कुछ सब वेरिएंट्स हैं। इस वेरिएंट की 3 क्वालिटीज़ हैं। ये वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये सीवियर नहीं है बिल्कुल भी। ना तो इसमें कोई तेज़ सिम्टम्स हैं और ना ही इसमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और ना ही इसमें डेथ्स की ज़्यादा चिंता है। तो सीवियरिटी इसकी कम है, लेकिन इवेजन टू इम्यूनाइजेशन है कि अगर आपने वैक्सीन भी लगवा रखा है तो ये उसकी परवाह नहीं करता, ये उसके बावजूद भी ये इन्वेड कर जाता है। एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम एडवांस में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा। तो मिड फरवरी तक जितने हम सीवेज के 7-8 जगह से पूरी दिल्ली में सैंपल उठाते हैं सीवेज के और उनको टेस्ट करते हैं। पहले अगर कोरोना आता है तो पहले सीवेज में कोरोना डिटेक्ट होना चालू हो जाता है। मिड फरवरी तक 0 कम्प्लीटली पूरे दिल्ली में नेगेटिव था। उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिव कुछ सैंपल्स में आना चालू हुआ और पिछले 15 दिन में अब ये सीवेज में पॉजिटिव इसके वो निकल के आ रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लेकर और राजधानी के अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए सरकार की जो व्यवस्था है उसका रोड मैप भी रखा। क्या कहा सीएम ने तैयारियों को लेकर, सुनिए। लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें ICU भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 RT-PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है
और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है, और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशिएंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन, सारी चीज़ों की एक से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, 10 और 11 अप्रैल को एक बारी सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी, अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में बढ़ रहे कोविड केसेस को लेकर हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें देश में फैले H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए कुछ संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का इस्तेमाल न करने के साथ बंद जगहों पर मास्क का उपयोग और समय समय पर साबुन के हाथ धोने की सलाह दी गई है। फिलहाल केंद्र सरकार के साथ देश की राज्य सरकारें कोरोना को लेकर पूरी तरह से जुटी हुई हैं, जिससे कोविड केसेस के प्रसार को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।